हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप अपना इनकम टैक्स सेव करना चाहते हैं तो एनपीएस में निवेश करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एनपीएस में निवेश करने पर आपको अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B डिडक्शन तो मिलता ही है इनकम टैक्स में। साथ ही इसमें निवेश किए गए पैसे आपको रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित पेंशन के रूप में हर महीने मिलते रहते हैं। सेक्शन 80 सीसीडी 1B में आपको मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाता है अगर आपने एनपीएस में निवेश किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप इनकम टैक्स सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो 50,000 रुपये से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन आपको 50,000 रुपीज़ का ही मिलता है। अच्छा होगा कि आप अपने बाकी के पैसों को किसी और जगह निवेश कर दें जहाँ पर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल सके। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन हो जाता है। आप ऑनलाइन अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसे ऑनलाइन ही विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन पैसा विड्रॉल करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। रिटायरमेंट की एज आने तक आप उसमें से पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। और रिटायरमेंट की एज के बाद अगर आप चाहें तो पूरा पैसा उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन किस तरह से आप अपने एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना एनपीएस अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है तो किस तरह से पैसा उसमें डालना है। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपके पास प्रान नंबर होना चाहिए, PRAN प्रान नंबर बोलते हैं, जो कि एक तरह से आपका लॉगिन है। और जब आप अपना एनपीएस अकाउंट रजिस्टर करते हैं तब आपको ये प्रान नंबर मिलता है, जो कि पोस्ट के द्वारा आपके बताए गए एड्रेस पर भेजा जाता है। जिस तरह से आपका पैन कार्ड होता है उसी तरह से ये प्रान नंबर भी आता है, जिसमें आपकी फ़ोटो होगी, आपका नेम होगा, फादर्स नेम होगा और आपका प्रान नंबर होगा। साथ ही डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ मेंशन होती है। इस प्रान नंबर से ही आपको ऑनलाइन जाकर अपनी आईपिन या फिर उसे पासवर्ड भी कह सकते हैं, पासवर्ड बनाना होता है। और यही प्रान नंबर और पासवर्ड आपका लॉगिन पासवर्ड इसमें माना जाता है। अपने प्रान नंबर और पासवर्ड से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ इस अकाउंट में मिल जाती हैं। विड्रॉल कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अपनी एनुअल स्टेटमेंट को व्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले आना होगा एनपीएस की वेबसाइट पर, जो कि होती है enps.nsdl.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देता है, जहां पर आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तरह की लैंग्वेजेस में इस पेज को पढ़ सकते हैं। साथ ही इसमें एक नई फैसिलिटी भी स्टार्ट की गई है कि आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक कंडीशन है कि आप यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ 2,000 रुपये तक का ही पेमेंट अलाउड है। तो इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप 2,000 रुपये से ज़्यादा अपने एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आगे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई, ये गाइडलाइंस आप एक बार अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पेमेंट आपको कैसे करना है उसके लिए बैंक्स की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू व्यू द लिस्ट ऑफ बैंक्स एसोसिएटेड विद एसबीआई ई-पे क्लिक हेयर एंड बिल डेस्क क्लिक हेयर। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास कि आप एसबीआई ई-पे से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आप बिल डेस्क से पेमेंट करना चाहते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बैंक दोनों में से किसके अंदर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर लिस्ट दी गई है। अगर आप एसबीआई ई-पे वाली लिस्ट पर यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारी बैंक्स की लिस्ट आ जाती हैं और आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यूज़ करना चाहते हैं वो बैंक इसके अंदर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह से जो बिल डेस्क है उसके अंदर भी कुछ बैंक्स की लिस्ट दी गई है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई के लिए भी यहाँ पर बैंक्स की लिस्ट दी गई है, उसे आप देख सकते हैं कि आपका बैंक यूपीआई के अंदर फॉल कर रहा है या नहीं। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन करना है। तो इसके दो तरीके हैं। अगर आपने अपना पासवर्ड बनाया हुआ है,
पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है जब आपके पास प्रान नंबर आपके एड्रेस पर आ जाता है, तो आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है लॉगिन करके। तो अगर आपने अपना पासवर्ड बनाया हुआ है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, लॉग इन विद प्रान एंड आई पिन योर पासवर्ड। और अगर आपने अभी तक अपना पासवर्ड नहीं बनाया है तो दूसरा मेथड भी है यहाँ पर। तो हम दूसरा मेथड देखते हैं जहाँ पर कि हमने अपना पासवर्ड अभी नहीं बनाया हुआ है। तो अब जैसे कि हमारे पास प्रान नंबर आ चुका है बाय पोस्ट, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेशनल पेंशन सिस्टम, यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखते हैं, रजिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन और टायर 2 एक्टिवेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करना है। अब इस तरह से आपके पास पेज ओपन होता है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी कुकीज़ को इनेबल कर लेना है। अगर कुकीज़ आपकी इनेबल नहीं होंगी तो पेमेंट करते टाइम पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कुकीज़ को किस तरह से इनेबल करना है वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। क्लिक हेयर पर क्लिक करके आपको एक वर्ड का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको पिक्चर्स के साथ बताया गया है कि कुकीज़ को किस तरह से इनेबल करना है अपने ब्राउज़र में। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी कुकीज़ इनेबल है या नहीं है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना प्रान नंबर एंटर करना है जो कि 12 डिजिट्स का होता है और ये सारे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर अपना प्रान नंबर एंटर कर लेते हैं। प्रान नंबर एंटर कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में आएगी और जो साथ ही आपके पैन कार्ड में भी है उस वाली डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद नीचे NPS CRA पर ऑलरेडी टिक है, इसको ऐसे ही टिक रहने देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको OTP SMS से चाहिए या ईमेल से चाहिए, वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे SMS पर ही रहने देते हैं। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा डालना है। कैप्चा में यहाँ पर आपसे न्यूमेरिक सम पूछा जाएगा, 73 + 2, हम यहाँ पर 75 एंटर कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई प्रान पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास जो भी फ़ोन नंबर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है उस नंबर पर एक OTP आएगा और वो OTP आपको एंटर करके उसे वेरीफाई करवाना होगा। तो चलिए वेरीफाई प्रान पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आपसे पहले कंफर्मेशन मांगेगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि OTP विल बी सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर की इन्होंने पहले की 1 डिजिट दी हुई है और लास्ट की 1 डिजिट दी हुई है जिस पर कि आपका OTP जाएगा। इसके साथ ही अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर क्लिक हेयर पे करके आप अपने फ़ोन नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको यही वाला फ़ोन नंबर चाहिए जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है तो आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP बटन पर क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का पेज आ जाता है जहाँ पर की इंफॉर्मेशन दी गई है, OTP सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपका प्रान नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पर आपको अपना OTP पिन डालकर उसे सबमिट करना है। तो अगर आपके पास OTP नहीं आ रहा है तो आप ये सेकेंड ऑप्शन रीजनरेट OTP पर क्लिक करके अपने OTP को फिर से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास OTP आ गया है तो आप यहाँ पर उसे सिंपली एंटर करिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम अपना OTP यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। सबमिट OTP पर क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऊपर अपना नाम दिख जाएगा, ईमेल ID दिख जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर टायर टाइप में सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है। यहाँ पर आपको सिर्फ टायर 1 का ही ऑप्शन मिलता है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो फिगर आपको देनी होगी। अगर आप 1000, 2000, 5000 या 10,000 कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टिक लगाकर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का अमाउंट आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो मैक्सिमम डिडक्शन क्योंकि यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का है तो हम यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। 50,000 टाइप करके इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। कंट्रीब्यूशन अमाउंट 50,000, POP कमीशन 0 है, GST 0 है, अमाउंट पेबल 50,000 रुपीज़। इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे ऑप्शन पर आ जाना है। आपने अपने बैंक्स देख ही लिए हैं कि आपका जो भी बैंक आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं
तो वो बैंक आपका SBI ई-पे में फॉल कर रहा है या बिल डेस्क में फॉल कर रहा है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इन बॉक्सेस पर आपको टिक लगाना है। डिक्लेरेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन और सर्विस चार्ज भी देना होगा 50,000 रुपीज़ के अलावा। तो मेक पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर पेमेंट चार्जेस आपको बता रहा है। अगर नेट बैंकिंग से करते हैं तो 0.60 पर ट्रांजैक्शन प्लस GST है, और अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 0.90% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट प्लस GST 18% चार्जेस लगेंगे। अगर आप इसके साथ अग्री हैं तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही ये आपको पेमेंट गेटवे की तरफ ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट। तो हम अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर देते हैं और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पेमेंट करते ही आपके पास इस तरह से रिसिट आ जाती है। यहाँ पर सर्विस चार्ज भी लिए गए हैं 531 रुपये के 50,000 रुपये पर, और आपको इस रिसिट को सेव करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, सेव और प्रिंट पेमेंट रिसिट। इस रिसिट को अपने पास संभाल कर रखिएगा, जो कि इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम करते टाइम आपके काम आएगी। NPS अकाउंट अगर आपने ओपन किया हुआ है तो किस तरह से उसमें ऑनलाइन कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, ये हमने आज की वीडियो में देखा। होप की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।